हेलो दोस्तों, फैक्ट आइडिया के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोई ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट साइड में पड़ता है। दोस्तों, इस देश का नाम है इक्वाडोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इक्वाडोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स। इक्वाडोर, जिस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर, ये देश अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। इस छोटे से देश की आबादी लगभग में 1,75,00,000 के आसपास है, जो सन 2020 अप्रैल तक नापी गई है। दोस्तों, इक्वाडोर ऐसा देश है जो अपने साथ 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। पहला इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो अपना कोलंबिया के साथ नॉर्थ साइड में, और दूसरा अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो पेरू के साथ, जो उसको ईस्ट और साउथ साइड से कवर करता है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन इसका सरफेस एरिया लगभग में 2,83,560 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इक्वाडोर के नेशनल फ्लैग में 3 कलर है, जो इसका येलो कलर दर्शाता है यहाँ की लैंड और क्रॉप को, नीला कलर दर्शाता है यहाँ के स्काई को, और रेड कलर दर्शाता है यहाँ पे सोल्जर्स के बहे हुए खून को जो लड़ाई में शहीद हो गए हैं। इक्वाडोर वैसे तो बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये छोटा सा देश वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना में से है। इक्वाडोर के पास कुल मिला के 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, जिसमें से पहली दूसरी इक्वाडोर में ही पड़ती है। सन 2008 यानी कि 2008 में इक्वाडोर दुनिया की पहली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नेशन बनी थी, जिसके पास नेचर के लिए राइट्स थे, नेचर के लिए प्रोटेक्शन के लिए राइट्स थे। इसलिए वो वर्ल्ड की मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्री में से भी एक है। सन 1906 यानी कि 1906 में इक्वाडोर में डेथ पेनल्टी को पूरी तरीके से रोका गया, पूरी तरीके से इसी को बंद करा गया। दोस्तों, इक्वाडोर में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट चिम्बोराजो। ये माउंटेन इक्वाडोर का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वैसे तो ये माउंटेन है, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से इनएक्टिव वोल्केनो है जो अभी तक इनएक्टिव ही रहा है। इस माउंटेन की ऊंचाई लगभग में 6,263 मीटर के आसपास है। इक्वाडोर दुनिया की मोस्ट बायोडाइवर्सिटी नेशन में से एक है। शायद इसका यही कारण है कि 17 मेगा डाइवर्स में से इक्वाडोर नेशन भी एक मेगा डाइवर्स का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, इक्वाडोर में सन 2000 से ही अमेरिकन डॉलर चल रहे हैं, और अमेरिकन डॉलर्स ही यहाँ इस देश की नेशनल करेंसी है। यहाँ पर अमेरिकन डॉलर्स की मुद्रा ही चलती आ रही है। एक अमेरिकन डॉलर आज के समय में भारतीय मुद्रा के अनुसार 76.08 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे 40% अडल्ट के पास आज तक अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। दोस्तों, इक्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल यूज़र्स कम है, मोबाइल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर मोबाइल लोगों से भी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, क्योंकि यहाँ पर स्पेनिश सरकार ने राज किया हुआ है। दोस्तों, इस देश का सबसे लार्जेस्ट मील अभी भी लंच यानी कि दोपहर का खाना ही है। दोस्तों, इक्वाडोर वैसे एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, और इसकी कैपिटल यानी राजधानी इसकी क्यूटो है। क्यूटो की पॉपुलेशन कुल मिला के 18 लाख है, जो अप्रैल 2020 तक नापी गई है। इक्वेटर के सबसे जो क्लोजेस्ट सिटी है उसका नाम भी क्यूटो है। इक्वाडोर दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनी जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसका नाम रखा गया। इक्वेटर के पास, इसलिए उसका नाम इक्वाडोर रखा गया है। गैलापागोस आइलैंड, जो इक्वाडोर में सबसे फेमस जगह है, आपको एक बात जान के हैरानी होगी, ये दुनिया की फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी एक है। इक्वाडोर अपनी बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए मशहूर है। इक्वाडोर अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने नेचर को प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए यहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़, 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्चिड फ्लावर की स्पीशीज़ पाई जाती है। चलो दोस्तों, अब एक साइंस की बात करते हैं। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन इक्वाडोर में पानी 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास उबलने लग जाता है। इसका कारण इसलिए है कि इक्वाडोर बहुत ही एल्टीट्यूड पे पड़ता है, और वो एल्टीट्यूड पे पड़ने वाली कंट्री में से एक है। रोज़ फ्लावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुलाब का फूल, गुलाब का फूल इक्वाडोर का नेशनल फ्लावर भी है। इक्वाडोर के बारे में एक कमाल की बात ये भी है, जो भी वहाँ के सिटीज़न हैं जिनकी एज 18 से लेकर 65 के बीच में है, उनको वोट देना मैंडेटरी है, यानी वहाँ पर वोटिंग को मैंडेटरी रखा गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको एक पेनल्टी दी जाती है या फिर उनसे फ़ाइन लिया जाता है।
ऐसी चीज़ें भारत में भी होना बहुत ज़रूरी है। इक्वाडोर की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी, उनका नाम था रोजेला अर्टेगा। इन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी केवल 2 दिन के लिए ही संभाली थी। इक्वाडोर का नेशनल एनिमल जिसका नाम है इंडियन कॉन्डोर, असल में ये एक वल्चर यानी कि एक गिद्ध है और वहाँ का पाया जाने वाला लार्जेस्ट बर्ड में से भी एक है। इसका वज़न लगभग में 70 किलो और 1.2 मीटर टॉल हो सकता है। इक्वाडोर का जो नेशनल गेम है वो है सॉकर, जिसको हम फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं। ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय खेल है। वैसे तो इक्वाडोर के अंदर अलग अलग तरीके के रिलीजन है और लोग अलग अलग तरीके के रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ का मोस्ट कॉमन रिलीजन है रोमन कैथोलिक। लगभग में 70% लोग यहाँ पर रोमन कैथोलिक के रिलीजन को ही फॉलो करते हैं और इसी रिलीजन को वो लेके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी इक्वाडोर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट में ये भी बताइए कि आप अगली कंट्री किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, किस कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो ये पहुँचे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इस सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।